आज की कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्टीरियस केस की है जिसे सुनकर अमेरिका की FBI भी हैरान हो जाती है और 78 साल बीत जाने के बाद भी आज तक ये पहली बनी हुई है और पुलिस आज तक उस मुजरिम को पकड़ नहीं पाई। तो कैसे हो आप सभी, मेरा नाम है विजय और आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो ये कहानी शुरू होती है 15 जनवरी 1947 को तकरीबन सुबह 10 बजे। बेटी नाम की एक महिला कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के लिमर्ट पार्क से गुजर रही होती है। इस महिला के साथ इसकी 3 साल की बेटी भी होती है और तभी बेटी की नजर उसी पार्क के साइड में पड़ती है। उसने देखा कि एक लड़की नीचे लेटी हुई है। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर जब वो उसके थोड़ा पास गई तो उसे पहले ये लगा कि शायद ये कोई डॉल है। जब वो उसके थोड़ा और करीब गई तो बेटी की चीखें निकल गई। ये सब देखने के बाद वो और उसकी बेटी वहां से भाग जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो देखा था वो कोई डॉल नहीं बल्कि एक लड़की की लाश थी जिसे 2 टुकड़ों में काटा हुआ था। इसके सर से कमर तक का हिस्सा अलग करा हुआ था और कमर के नीचे वाला हिस्सा अलग करा हुआ था, यानी एक शरीर के 2 हिस्से करे हुए थे। फिर बेटी वहां से भागकर पास के ही घर में जाकर पुलिस को फोन करती है। उसके बाद लॉस एंजलिस की पुलिस तुरंत वहां आ जाती है। फिर धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और जो भी इस लाश को देखता उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि ये जो कत्ल हुआ है ये कोई आम कत्ल नहीं था, क्योंकि इस लाश के 2 टुकड़े होने के बाद भी वहां खून का एक कतरा नहीं था और उस लाश के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और इस लाश के शरीर पर बहुत कट के निशान थे और इसके फेस पर होठ से कान तक कट का निशान बनाया हुआ था और इसके राइट साइड के घुटने से मांस का टुकड़ा भी निकाला हुआ था। बाद में पता चला ये ऐसा इसलिए किया गया था ताकि लड़की की पहचान का पता ना चल सके, क्योंकि वहां पर एक गुलाब का टैटू बना हुआ था जिससे उस लाश की पहचान आसानी से हो सकती थी और उसकी बॉडी से कुछ पार्ट्स भी निकाले हुए थे और बॉडी से सारा खून निकालकर पानी से अच्छे से साफ करा हुआ था। अब पुलिस के दिमाग में बहुत सवाल आने लग गए थे कि ऐसा क्यों करा, किसने करा और ये लड़की कौन थी। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये सामने आया कि इसका बलात्कार किया गया था और इसके हाथ, पैर और गले पर रस्सी के निशान भी थे, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि इसे मारने से पहले बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। इसके बाद पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस इस लाश की पहचान के बारे में पता करती है और इसमें पुलिस को ज्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ 1 घंटे में उसकी पहचान का पता लग गया। इस लाश के बारे में इतनी जल्दी पता लगने के 2 कारण थे। पहला, इस लड़की ने पहले आर्मी में जॉब के लिए अप्लाई करा था और जिसमें इसने अपनी डिटेल्स और फिंगरप्रिंट्स दिए थे। और दूसरा, 1943 में पुलिस ने इस लड़की को अंडरएज ड्रिंकिंग में अरेस्ट करा था और उस टाइम इसकी उम्र 19 साल की थी, क्योंकि अमेरिका के कानून के हिसाब से जब तक आप 21 साल के नहीं हो जाते आप तब तक ड्रिंक नहीं कर सकते। इसके बाद पुलिस ने इसे वार्निंग देके छोड़ दिया। तो पुलिस के पास इसका फिंगरप्रिंट्स और डाटा मौजूद था जिस वजह से इसकी पहचान सामने आई और तब जाकर पता चला ये लड़की एलिजाबेथ शॉर्ट थी जिसकी उम्र 22 साल की थी और ये दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और बचपन से एलिजाबेथ का शौक था कि वो बड़े होकर एक एक्ट्रेस बने, लेकिन इसकी लाइफ परेशानियों से भरी हुई थी। यहाँ तक कि ये अपना पेट भरने के लिए रोज नए नए बॉयफ्रेंड बनाती थी। इसी बीच इसको एक लड़के से प्यार हो जाता है जो US आर्मी में एक ऑफिसर था, पर कुछ टाइम बाद उसकी प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल और ज्यादा अच्छे से शुरू कर देती है। पुलिस को एक बात समझ आ गई थी कि जिसने भी ये मर्डर करा है वो कोई डॉक्टर था, क्योंकि जिस तरह से उसकी बॉडी को काटा गया था ये काम कोई सर्जन ही कर सकता है। और अब ये केस और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा था। अब FBI को इस केस में इन्वॉल्व करा गया। जब FBI ने भी जांच पड़ताल करी तो उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस के पास 60 लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि ये कत्ल मैंने करा है, पर जब पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला ये सब लोग फेमस होने के लिए झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम अमेरिका में उस टाइम ये केस बहुत ज्यादा फेमस हो गया था और 6 महीनों तक इस केस की खबर हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपती रही। इसके कुछ दिन बाद वहां के एक न्यूज़पेपर वाले के पास एक आदमी की कॉल आती है जो बोलता है कि ये मर्डर मैंने करा है। वो सबूत के तौर पर एक पार्सल भेजता है। इसके बाद 23 फरवरी 1947 को न्यूज़पेपर वालों को पार्सल मिलता है जिसमें एलिजाबेथ के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें उसका बर्थ सर्टिफिकेट और उसकी कुछ तस्वीरें थी। इसके बाद वो कातिल एक और पार्सल भेजता है जिसमें लिखता है मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। वो ऐसे 13 और लेटर भेजता है और एक लेटर में उसका फिंगरप्रिंट मिल जाता है, पर इसका भी
भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद ये केस धीरे धीरे ठंडा होने लग गया। FBI ने बहुत से लोगों का लाइट डिटेक्टर टेस्ट करा, पर इसमें भी FBI के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन FBI की नजरों में एक आदमी सस्पेक्ट था जो एलिजाबेथ का कातिल हो सकता था। वो और कोई नहीं बल्कि एलिजाबेथ का फादर डॉक्टर जॉर्ज हुडल था। और इसके पीछे बहुत कारण थे। सबसे बड़ा कारण था उसका डॉक्टर होना, और उसने अपने घर में एक सीक्रेट रूम बना रखा था जहाँ पर वो लोगों का ऑपरेशन करता था, और जिस रूम में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। इसके कुछ समय बाद 1991 जॉर्ज हुडल के मरने के बाद उसके बेटे को उसके सामान में से एक लड़की की तस्वीर मिली जो कि वो एलिजाबेथ लग रही थी। इसके बाद उस तस्वीर को फोरेंसिक रिपोर्ट को दिखाया गया तो उन्होंने बोला ये एलिजाबेथ नहीं है। इसके बाद 2014 में फिर से इस तस्वीर को फेशियल रिकॉग्निशन की हेल्प से ये पता लगा कि ये तस्वीर एलिजाबेथ की ही है। ये तस्वीर मिलने के बाद जॉर्ज हुडल के बेटे ने और छानबीन करी तो उसे पता चला एलिजाबेथ और उसके फादर दोनों आपस में रिलेशनशिप में थे। जॉर्ज हुडल के बेटे ने दावा करा कि उसके फादर ने एलिजाबेथ का कत्ल करने के 3 हफ्ते बाद एक और लड़की का कत्ल करा था, और जिसे बिल्कुल एलिजाबेथ की तरह मारा गया था। और जॉर्ज हुडल की बेटी भी थी, और उसने एक बार जॉर्ज हुडल पर बलात्कार का इल्जाम भी लगाया था। इसके बाद जॉर्ज हुडल लॉस एंजलिस छोड़कर फिलीपींस चला गया, और इसके 17 साल बाद फिलीपींस की पुलिस को मानिला नाम की एक जगह के पार्क में एक डेड बॉडी मिलती है, और वो लाश बिल्कुल एलिजाबेथ की लाश के जैसी थी। और जहां ये बॉडी मिली थी यहाँ से जॉर्ज हुडल का घर बिल्कुल पास में था। लेकिन फिलीपींस में भी मिली इस लड़की के कातिल का पता नहीं चला। इसके बाद किसी भी नतीजे में ना पहुंचने के कारण 1950 में इस केस को बंद कर दिया गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।